साथ अब IREF के प्रेसिडेंट प्रेम गर्ग जुड़ चुके हैं। मिस्टर गर्ग, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। क्लियरली काफ़ी सारे हमने जो मेजर्स थे वो ईज ऑफ होते हुए देखे हैं। जहां तक चावल एक्सपोर्ट्स की बात है, हम भारत में नंबर 1 भी, हम वर्ल्ड में नंबर 1 है रादर एक्सपोर्ट्स के लिहाज से। स्टॉक अच्छा खासा है सरकार के पास। किस तरह के एक्सपोर्ट्स आपने फिलहाल होते हुए देखे हैं और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए या इस कैलेंडर के लिए क्या सेंस है? नमस्कार मनीषा जी। अभी जैसे रोड टैप पीछे कंफ्यूजन था, काफी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था, क्योंकि इसके अंदर एक नए HR कोड्स वगैरह इशू किए गए थे, उसके साथ लिंकेज नहीं बन पा रही थी। तो अभी वो जो लिंकेज बना दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, कल एक नोटिफिकेशन आया है। उसकी वजह से 0.9% जो पहले एक रोड टैप मिल रहा था, जो कि लोग समझते हैं कि एक्सपोर्ट का ये कोई बेनिफिट है, ये एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं है। ये जो एक पहले मैं इसको समझाना चाहूंगा कि MEIS स्कीम देती थी गवर्नमेंट, जो WTO की गाइडलाइंस के हिसाब से वो सब्सिडी कैटेगरी में माना जाता था, उसे हटाकर रोड टैप कर दिया गया। और ये रोड टैप ये एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं है। ये जो गवर्नमेंट टैक्सेस पे करती है हमारे ट्रांसपोर्ट के ऊपर, पैकिंग मटेरियल के ऊपर, या कोई एक्सपोर्ट के डोमेस्टिक टैक्सेस के ऊपर, तो उसको मिलाकर पहले ये 4% किया गया था, फिर धीरे धीरे इसको घटाकर जो कि आज 0.9% जिसको चालू कर दिया गया है, और 1 जून से ये सबको एक्सपोर्टर्स को मिलना शुरू हो जाएगा। पर मेरा इसके अंदर ये गवर्नमेंट से फिर से डिमांड है कि इसको वापस से 4% किया जाए। ट्रेड की ये डिमांड है, क्योंकि टैक्सेस जो है बहुत ज्यादा मात्रा में लिए जाते हैं, जो यदि टोटल को जोड़ा जाए तो लगभग 5.5% के आसपास बैठते हैं। तो कम से कम 4% हमारे इसकी डिमांड है कि ये माना जाए। और साथ में जो एक्सपोर्ट का आपका बिल्कुल ठीक है कि हिंदुस्तान और अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है राइस के अंदर, पर जो पीछे कर्व लगाए गए थे एक्सपोर्ट के ऊपर, उसकी वजह से कुछ एक्सपोर्ट्स की हमारी मार्केटें काफी डिस्टर्ब हो गई और हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड्स काफी कम हुई है, जो दूसरे लोगों ने हिस्सा ले लिया। उसके लिए इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स ने मिलकर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आईपीडा के साथ मिलकर अभी हमने BIRC करने का किया है, जो कि गवर्नमेंट का सकारात्मक कदम होगा। जो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस सितंबर के अंदर की जा रही है, तो जिससे पूरे वर्ल्ड के यहाँ पर लगभग 80 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे, बायर्स आएंगे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे, जिससे कि हमारे एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा मिलेगा कि भी हम उसको एक्सपोर्ट को और पहले से ज्यादा कर सके। जो आज हमारा 40% का हिस्सा है, यदि पूरे एग्री का हिस्सा देखा जाए एक्सपोर्ट के अंदर भी इंडिया से, वो 40% का पूरे एग्री के एक्सपोर्ट के अंदर हिस्सा हमारा सिर्फ राइस ट्रेड का है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसको हम बढ़ाकर 50% करना चाहेंगे। तो यही हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है कि राइस की तरफ ज्यादा ध्यान दे, और इसके साथ में हम मिलकर जो भी तकलीफें, जैसे पहले भी गवर्नमेंट हमारा साथ देती है, उसी तरीके से इसको हमारे ट्रेड के लिए साथ दे। वेल एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव चाहिए। आप एपिडा के साथ आप यहाँ पर काम कर ही रहे हैं और रोड टैप यहाँ पर बढ़ा के 4% किया जाए। साथ ही साथ मुझे याद है कि हम लास्ट टाइम जब बात किए थे तो आपने बीजों के बारे में भी यहाँ पर बात की थी। क्या उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस है? जी बिल्कुल, एक ICR का इसमें प्रोग्राम किया गया और पीछे पूसा के अंदर अभी लास्ट वीक किया गया था, जिसके अंदर नई किस्म लागू की गई है, जिसके अंदर पानी की जो डिमांड है क्रॉप करने के लिए 30% पानी कम लगेगा। दूसरा, उसके अंदर जब पैदावार की जाती है, जो हमारी अभी 2.5 2.6 टन की हमारी एवरेज आती है पैदावार की, वो उम्मीद है कि बढ़कर 3.3 तक हम पहुंच जाएंगे। जस्ट एक फाइनल नंबर यहाँ पर, किस तरह के एक्सपोर्ट्स आपको बनते हुए नजर आते हैं इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में? अभी पिछले जब से एक्सपोर्ट खोला गया था, शुरू के एकदम से डिमांड काफी बड़ी थी, पर अभी डिमांड देखा जाए तो आप हमारे किसी भी पोर्ट्स के ऊपर एक वेसल पूरे काकीनाडा पोर्ट के ऊपर लगा हुआ है, बाकी किसी पोर्ट्स के ऊपर अभी वेसल्स नहीं है राइस के। जो हमारा 2 मिलियन टन मंथली हमारी एक्सपोर्ट होती थी, अभी घटकर वो 4 से 5 लाख टन मंथ के ऊपर आ गई है। और ये मुझे लगता है यदि ये डिमांड नहीं बढ़ी और ये जो हम कर्व ले रहे हैं अभी, जैसे BIRC हम करने जा रहे हैं, तो इसके सब करने से बेनिफिट मिलेगा कि हम वापस अगले साल जो मार्च का यदि महीना लें, तो हम वापस 22 से 30 मिलियन टन एक्सपोर्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं। ऑल राइट, प्रेम गर्ग जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली काफी सारा काम किया जा रहा है, कुछ आप चाहते भी हैं। जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो एज ऑफ नाउ वीक नजर आते हैं, और जो आपकी मांगे हैं वो यहाँ पर सपोर्ट भी करेंगी प्राइसेस को, मार्केट को भी। तो क्लियरली आशा यही है कि सरकार इन मुद्दों को यहाँ पर देखेगी और हम वहाँ से कुछ क्लैरिटी आता हुआ देखेंगे।